मिडिल ईस्ट में 2026 का युद्ध दुनिया की सुर्खियों में है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन दागे। इस युद्ध ने एयर डिफेंस सिस्टम्स की असली परीक्षा ली है। हर दिन मिसाइलें और ड्रोन आसमान में टकरा रहे हैं और एयर डिफेंस की ताकत और कमजोरियां सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सबक, आधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस ही गेम चेंजर है। सवाल है, भारत इससे क्या सीख सकता है? आज हम जानेंगे कि भारत को मिडिल ईस्ट युद्ध से कौन से अहम सबक मिल सकते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी एयर डिफेंस क्षमता को काफी मजबूत किया है। हमारे पास रूस से आया S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और यह कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम मिड रेंज सुरक्षा देता है, जिसकी खासियत है तेज डिप्लॉयमेंट और कम लागत। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भी 2 लेयर की सुरक्षा देता है, हाई और लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर। इसके अलावा नए रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स भी शामिल हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट युद्ध ने दिखाया कि सिर्फ मिसाइल डिफेंस या रडार काफी नहीं, हर लेवल पर सुरक्षा और लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड जरूरी है। मिडिल ईस्ट युद्ध में ड्रोन स्वार्म अटैक्स सबसे बड़ा चैलेंज बने। सैकड़ों हजारों छोटे ड्रोन एक साथ भेजे गए, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम्स ओवरलोड हो गए। इन ड्रोन की कीमत कम, लेकिन इन्हें रोकने की लागत बहुत ज्यादा। यही है कॉस्ट एसिमेट्री। भारत ने इस खतरे को पहचाना है। DRDO और प्राइवेट कंपनियां एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर काम कर रही हैं। लेजर वेपन्स, जामिंग टेक्नोलॉजी और AI बेस्ड ट्रैकिंग। भारतीय सेना ने कुछ एंटी ड्रोन गन्स और मोबाइल सिस्टम्स तैनात किए हैं, लेकिन हमें और तेजी से इनोवेशन करना होगा। सपनाउ और पा सुपरनाउ और योर स्टाफ्टनमाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक जामर, माइक्रोवेव वेपन्स और स्वार्म ऑन स्वार्म डिफेंस। भविष्य के युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसलिए भारत को अपनी एयर डिफेंस को एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज से लैस करना ही होगा। मिडिल ईस्ट युद्ध ने दिखाया कि सिर्फ एक लेयर की सुरक्षा काफी नहीं। दुश्मन मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और स्टील्थ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास S-400, आकाश, स्पाइडर, QRSAM जैसे लॉन्ग, मिड और शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS से सभी सिस्टम्स एक नेटवर्क में जुड़ते हैं, जिससे डेटा शेयरिंग और फास्ट रिस्पॉन्स संभव होता है। मल्टी लेयर डिफेंस का फायदा है रिडंडेंसी। एक लेयर फेल हो जाए तो दूसरी तैयार रहती है। भारत को अपने मल्टी लेयर डिफेंस को लगातार अपग्रेड करते रहना होगा, ताकि हर लेवल पर सुरक्षा बनी रहे। एयर डिफेंस की रीढ़ है रडार सिस्टम। दुश्मन सबसे पहले इन्हें टारगेट करता है। भारत ने मोबाइल रडार सिस्टम्स तैनात किए हैं, जिन्हें बार बार लोकेशन बदली जा सकती है। AEC, लो ऑब्जर्वेबल और मल्टी फ्रीक्वेंसी रडार से डिटेक्शन की संभावना बढ़ी है। AWACS जैसे एयरबोर्न रडार और सैटेलाइट सर्विलांस RRISAT, CAR-2OSAT से निगरानी और मजबूत हुई है। हमें अपने रडार नेटवर्क को और सुरक्षित, मोबाइल और इंटेलिजेंस ड्रिवन बनाना होगा, ताकि दुश्मन की किसी भी चाल का जवाब तुरंत दिया जा सके। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक स्तर पर भी हुआ। युद्ध शुरू होते ही ग्लोबल ऑन ऑयल प्राइसेस बढ़ गईं। भारत अपनी 55% तेल जरूरतें इंपोर्ट करता है। अगर एयर डिफेंस कमजोर हो तो दुश्मन हमारी ऑन ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स या पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। इससे देश की इकोनॉमी हिल सकती है। भारत ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए स्पेशल एयर डिफेंस कवच तैनात किए हैं। साथ ही स्ट्रैटेजिक ऑन ऑयल रिजर्व्स बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्पर्सल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स को मजबूत करना जरूरी है। मजबूत एयर डिफेंस ही आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। मिडिल ईस्ट युद्ध ने दिखाया कि एयर डिफेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आधार है। भारत की एयर डिफेंस क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। S-400, आकाश और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम मिलकर सुरक्षा कवच बना रहे हैं। लेकिन भविष्य के युद्ध ड्रोन, मिसाइल और नई टेक्नोलॉजी से तय होंगे। हमें अपने सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड करना होगा, नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और इंटेलिजेंस ड्रिवन नेटवर्क बनाना होगा।
अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस नेटवर्क हमारे पास हो सकता है। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।